Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. बेटा जो भी हमने चैप्टर डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, अब हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1. ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये आपके क्या कहता है. फर्स्ट है अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड. जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट टूटता है उस चीज को क्या बोलते हैं. स्विच. कौन सी डिवाइस का नाम क्या है. स्विच. स्विच ऑन करते हो तो आपका करंट फ्लो होता है. स्विच ऑफ करते हो तो करंट फ्लो बंद हो जाता है. ठीक है. सेकेंड पार्ट, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स. इलेक्ट्रिक सेल के हमारे हमेशा 2 टर्मिनल्स होते हैं. तो ब्लैंक में क्या आएगा 2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है. पहला है इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स. इलेक्ट्रिक करंट मेटल्स के थ्रू फ्लो हो जाता है. यस. कि वायर जो है आपकी कॉपर वगैरह की होती हैं और उनके वो मेटल है उसके थ्रू आपकी जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट. फॉल्स. जूट स्ट्रिंग नहीं लगेगी, वो हमारी मेटल वायर्स ही आएंगी क्योंकि वो इट इज अ गुड कंडक्टर. उसे हमारी जो वो इट इज मतलब फ्लो करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को. उससे हमारे को शॉक लगने का डर नहीं है. ठीक है. वो हमारा फॉल्स आएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल. क्या थर्मोकोल से इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास हो सकता है. फॉल्स. इलेक्ट्रिक करंट हमारा थर्मोकोल से पास नहीं होता. Now come to question number 3. Question number 3. Explain why the bulb would not glow in the arrangement shown in figure 12.13. ये आपकी फिगर दी हुई है. ये इसको देखो केयरफुली. क्यों हमारा बल्ब ग्लो इसमें नहीं होगा. ये हमारा बल्ब इसमें क्यों ग्लो नहीं होगा. क्योंकि ये देखो ये जो इसको टर्मिनल से तो लगाया नहीं है. ये बल्ब को किससे बीच में आपका ये आपका वो आ जाता है ना शो आ गया इसको तो ये आपका चलेगा ही नहीं. इसका जो कनेक्शन था वो कनेक्शन इसके साथ होना चाहिए था. बल्ब का जो कनेक्शन था वो सेल के साथ होना चाहिए था, इसके साथ नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो नहीं चल रहा. सो तो आंसर इज द बल्ब विल नॉट लाइट अप या ग्लो अप यू कैन से in the configuration depicted in the figure because a tester or one screwdriver. ये जो आपका टेस्टर कहते हैं हम इसको या स्क्रू ड्राइवर एंड है, जो एक एंड है उसका वो प्लास्टिक का बना हुआ है जो आपका फ्लो पास नहीं होने देता. मेटल तो है नहीं, या तो पूरा मेटल का हो तो फ्लो भी होने देगा. मेटल तो है नहीं, इसलिए डज नॉट परमिट द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. Now come to question number 4. Question number 4 हमारा कह रहा है complete the drawing shown in figure 12.14 to indicate where the free ends of two wires should be joined to make the bulb glow. अभी देखो ये दोनों आपके फ्री कनेक्शन के जो आपकी वायर्स हैं फ्री छोड़ी हैं, इनको कहाँ कहाँ लगाओगे कि बल्ब ग्लो होगा. तो इसके आंसर में देखो हम क्या करेंगे. इसका एक टर्मिनल जो एक बल्ब के साथ जोड़ दो, एक इसके साथ जोड़ दो, सेल के साथ जोड़ो तो आपका बल्ब होगा. ये देखो एक पहले हम इसको बल्ब के साथ इसको ज्वाइन कर दिया, फिर हमने नीचे वाले को इसके साथ ज्वाइन कर दिया सेल के साथ. आपका बल्ब ग्लो होगा क्योंकि हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, सर्किट फ्लो होगा. ठीक है. करंट फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. What is the purpose of using an electric switch? Name some electrical gadgets that have switches built into them. वो कह रहा है इलेक्ट्रिक स्विच का क्या पर्पस है. इलेक्ट्रिक स्विच बेसिकली क्या करता है. इलेक्ट्रिक स्विच आपको जो सर्किट को चलाता है या रोकता है. अगर आपका स्विच नहीं होगा तो आप कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज नहीं कर सकते हो. तो उसके लिए क्या है कि सर्किट को फ्लो होना है या बंद करना है, उसके लिए आपका स्विच होना जरूरी है. एन इलेक्ट्रिक स्विच फंक्शन इज टू कंप्लीट और स्टॉप द सर्किट. वही ना, उसको फ्लो होने देना है या रोकना है. फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, माइक्रोवेव एंड इलेक्ट्रिक कुकर्स आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद स्विचेस बिल्ट इनटू देम. आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अलावा भी. वॉशिंग मशीन्स हैं, गीजर है,
एसी है। अब कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लिख सकते हो, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है स्विच के साथ ही ऑपरेट होता है। नेक्स्ट कम्स, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन 12.1 फॉर फिगर, ये वाली फिगर में, इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। यहाँ पे देखो हमने सेफ्टी पिन यूज किया ना, पिछली पिक की है ये, सेफ्टी पिन यूज किया हुआ। वो कह रहा है सेफ्टी पिन की जगह अगर हम इरेजर यूज करते हैं तो क्या हमारा बल्ब ग्लो होगा? आंसर इज नो। क्यों ग्लो नहीं होगा? क्योंकि जो आपका इरेजर है वो इंसुलेटर है। इट प्रिवेंट्स करंट फ्रॉम फ्लोइंग, द बल्ब विल नॉट ग्लो। जब करंट ही नहीं उसके बीच में से फ्लो होगा, वो कंडक्टर नहीं है। जो कंडक्टर होता है उनके बीच में से करंट फ्लो होता है ना, इंसुलेटर से तो फ्लो नहीं होता। जो आपकी रबर है वो इंसुलेटर है, उसके थ्रू आपका करंट पास नहीं होगा। जब आपका करंट पास नहीं होगा तो ऑब्वियसली बल्ब विल नॉट ग्लो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन 12.15। ये देखो ये आपके ये सर्किट बनाया हुआ है, दोनों टर्मिनल सेल के उन्होंने बल्ब के साथ जोड़े हुए हैं। इसको केयरफुली देखो, क्या बल्ब ग्लो होगा? कनेक्शन ठीक है? नो, बल्ब कभी भी ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं ग्लो होगा? क्योंकि एक जो बल्ब के साथ एक मेटल केस से होता है, टर्मिनल एक मेटल केस में और एक टिप में, एक नीचे से कनेक्शन आना चाहिए था। कोई भी कनेक्शन दोनों में से, या बेशक ये रेड वाली वायर बेशक ये ब्लू वाली वायर, एक कनेक्शन ऊपर तो ठीक है, एक नीचे होता, तब ग्लो, तब वो बल्ब ग्लो करता, कनेक्शन आपका जो सर्किट कंप्लीट होता। आंसर इज नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो। रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कह रहा है? यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर, कंडक्शन वाला टेस्टर है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू लो। क्योंकि कंडक्शन अपने थ्रू पास होने देता ना फ्लो को, करंट को। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये देखो, yes, a glowing bulb indicates that the object is a good conductor of electricity. Obviously तभी वो पास हो रही है ना इलेक्ट्रिसिटी उसके बीच में से, आपका फ्लो पूरा कंप्लीट हो रहा है, वो कंडक्टर है। बिकॉज करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्शन टेस्टर, एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. आपने कभी नोटिस किया हो जो आपके ये इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, आपके कुछ भी घर में कोई चीज़ खराब हो रही है, स्विच चेंज करना है, कुछ करना है, तो वो रबर ग्लव्स पहनते हैं हैंड में। वो क्यों पहनते हैं? वो रबर ग्लव्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि रबर जो है आपका एक इंसुलेटर है, और जो आपकी बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपकी बॉडी के थ्रू करंट पास हो जाएगा। पर रबर, अगर आपने रबर ग्लव्स पहने हुए हैं तो वो आपके बॉडी से, तो आपके मतलब शॉक नहीं लगने देगा, आपको करंट नहीं पास होगा, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है, वो फ्लो रोक लेगा, ठीक है। While rubber is an insulator, our body is a good conductor because rubber does not permit the passage of current if the body comes in contact with the wire carrying current. While undergoing the repair, there won't be any accidents. Therefore, when fixing an electric switch, the electrician wears rubber gloves. ठीक है, यही बोला ना मैंने आपको। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, the handles of the tools like screwdrivers and pliers used by the electricians for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain why? आपने देखा होगा ना, आप कोई भी आपका स्क्रू ड्राइवर है या प्लायर है, कुछ भी चीजें हैं उनके आपके रबर के जो होते हैं वो कवर होते हैं या प्लास्टिक के कवर होते हैं। वाई? क्योंकि रबर और प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, अपने थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता। तो अगर हैंडल टेस्टर के या स्क्रू ड्राइवर के आपके या आपके प्लायर के, किसी भी और जो भी टूल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं, उन सब में अगर उनकी प्लास्टिक या रबर की बॉडी होगी, कवरिंग होगी, तो वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने से रोकते हैं, जिसके कारण अब उनको कोई हार्म नहीं होता, कोई आपकी इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
So the answer is rubber or plastic are insulators because they prevent the flow of electric current. The handles of the screwdriver, pliers, and other repair tools that electricians use are covered in plastic or rubber to prevent electric current from passing through and harming the electrician. ठीक है बेटा? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.